तो क्लास 9th के हमारे जितने भी स्टूडेंट का 5 फरवरी के दिन, जी हाँ, ये वीडियो विशेष उन बच्चों के लिए जिनका 5 फरवरी के दिन एग्जाम है। और यदि ये वीडियो प्रॉपर आपने देख लिया, पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व करके चले गए, तो ये समझ लीजिए आपका 60 से 65 नंबर पक्का मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आराम से और शांति से, सारी चीज़ों को आप समझ लीजिएगा। बाकी इसके अलावा पेपर आउट जाएगा ही नहीं, आप तो मैं जितना बताऊं उतना आप कंप्लीट करो। चलिए, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो छायावाद के प्रवर्तक में 4 ऑप्शन है आपके पास सामने। छायावाद के प्रवर्तक के अंतर्गत है आपके 4 ऑप्शन है। श्री, ठीक है, श्री आपका पाधर पाठक है, सुमित्रानंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, और उसके बाद में आपका यहाँ पर है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें से आपका राइट जो है वो है जयशंकर प्रसाद, क्योंकि छायावाद के प्रवर्तक के अंतर्गत आज माने जाएंगे। प्रेम वाटिका, ध्यान दीजिएगा, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? कबीरदास जी, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ अग्रवाल, रसखान। तो रसखान जी जो है ना वो प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। ये बात किसने बताई थी? तो ये बताई थी हमारे आचार्य विश्वनाथ ने। ठीक है, किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो अध्याय जो है ना आपका, उस अध्याय के अंतर्गत गधे को क्रोध कभी नहीं आता। माता पिता में कौन सा समास है? देखिए, माता पिता में आपका द्वंद्व समास है, जहाँ पर दोनों चीज़ें क्या हो, उत्तम हो, वहाँ पे आपकी जाएगी द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था? मृत्यु का तरल दूत जोर्स की आंधी, तेज प्रवाह से आता हुआ पानी, प्रचंड ताप, गहरा तालाब। तो देखिए, कवि के अनुसार मृत्यु का दूत कौन माना गया था? तेज गति से आता हुआ जो बाढ़ का पानी था या पानी था, उसको मृत्यु का तरल दूत माना गया। देखिए अगला देखते हैं यहाँ से अपन, सोने का घड़ा शराब से भरा हो। यदि सोने का घड़ा है और वो किससे भरा है? शराब से, तो भाई साहब सज्जन लोग तो उसकी निंदा ही करेंगे। तो यहाँ पर जाएगा सज्जन उसकी निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का डिटेल चित्रण होता है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, विस्तृत चित्रण होता है, कुछ भी कह सकते हैं आप, संपूर्ण चित्रण होता है। सूर्य का तद्भव, देखो जो शब्द तत्सम शब्द से अर्थ बदलकर थोड़ा विपरीत बना लिया, उन्हें कहते हैं अपन तद्भव। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य का तद्भव क्या रहेगा? सूरज, सूरज राइट रहेगा। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा, तो हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो क्या हम भी नहीं जाएगा? तो यहाँ पर हम भी। प्रातःकाल दोनों मित्र को कहाँ बंद कर दिया गया था? तो कांजी हौज में बंद कर दिया गया था। यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं। दो बेलों की कथा गद्य की विधा रचना है। दो बेलों की कथा जो है ना, गद्य की कहानी विधा की रचना है। तो यहाँ पर जाएगा कहानी। चलिए, पंचवटी, ध्यान दीजिएगा, पंचवटी का आपका हो जाएगा खंड काव्य। क्या है पंचवटी? एक ध्यान देना, रामचरितमानस पूछ ले, महाकाव्य। ठीक है, कामायनी भी क्या है? एक महाकाव्य है, पर लेकिन पंचवटी क्या रहेगा आपका? खंड काव्य। दो बेलों की कथा, दो बेलों की कथा कहा जाएगा प्रेमचंद। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्या धन आले, दीर्घ संधि। पोतोहू की पहली संतान लड़की परदादी थी। कई अंकों वाली रचना, कई अंकों वाली जो रचना है आपकी, वो क्या कहलाती है? देखिए, एक अंक है तो आपकी कहलाएगी एकांकी, और एक से ज़्यादा अंक है तो वो कहलाएगी नाटक। तो ये हो जाएगा आपका 5वां नाटक में। टोपी का विलोम शब्द जाएगा जूता, यहाँ पर जाएगा ये रहेगा, ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्य और असत्य समझते हैं। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक हुई की गई है। ठीक है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये।
रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये कथन आचार्य विश्वनाथ जी का है। बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है भैया। झूरी जो है गया का साला था। ठीक है, तो यह बात आपकी सत्य हो गई है, क्योंकि झूरी के साले का नाम क्या था? गया था। ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता आपसे कि झूरी के साले का नाम बताइए, तो गया। ठीक है। और ठीक है, तो बेटा ये बात आपकी यहाँ पर असत्य हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखिए ध्यान से पढ़िए इसको। अपन ने प्रश्न पूछा है कि झूरी के साले का नाम क्या था, तो गया था साला, है ना। अब यहाँ पर बोल रहा, जो प्रश्न को ध्यान से देखो, झूरी गया का साला था, झूरी तो जीजा जी था। ठीक है, तो ये असत्य हो गया भैया, है ना। ठीक है। हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। हिमालय में आपका हो जाएगा हिमालय धीम धन आलय, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। बिल्कुल सत्य बात है। तो ठीक है, इसके बाद में आपका आ जाएगा यहाँ पर, रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था। असत्य बात है। ठीक है, असत्य है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो ये बात आपकी असत्य रह जाएगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वो है शुक्लोत्तर युग के निबंधकार, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका शुक्लोत्तर। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इनकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है। सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ये पेपर वाली पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉल कर लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत चार्ज आप जमा कर दीजिएगा, यदि आप करवा सकते हैं तो। नहीं कर सकते तो यहीं पे वीडियो से आप सॉल्यूशन कर लीजिए। यदि सॉल्यूशन चाहिए तो थोड़ा बहुत तो चार्ज है। पूरी 9th क्लास का खर्चा मात्र 200 रुपये रहेगा, उसमें आपका पूरा काम हो जाएगा, है ना। चलिए, ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? ना खाकर प्राणी बनेगा अहंकारी। ना खाकर मतलब अहम ना खाकर। ठीक है। नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? ऐसा कौन सा काव्य जब जिसमें संपूर्ण चित्रण होगा? वो होगा महाकाव्य। सांड को देख करते ही कौन भयभीत हो गए थे? हीरा और मोती हुए थे भैया। पंचामृत में कौन सा समास है? जहां पर देखो, ध्यान दो, जहां पर गिनती आ जाए वहां द्विगु समास, द्विगु समास है। जर्नल थिमैया का चित्र किसने मंगवाया था? बहन रेनू ने। तो रेनू, लेखेगा की बहन जो थी रेनू, उनने मंगाया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? हजारी प्रसाद जो द्विवेदी है ना, वो छायावाद युग के लेखक है। हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? छायावाद के 2 कवियों के नाम, उनकी रचनाएं देनी। कबीर ने ज्ञान किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? कवियत्री लद्दाख द्वारा मुक्ति के लिए किए गए व्यर्थ प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं? ठीक है। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए? लता ने बादल रूपी मेहमान को किस प्रकार देखा, कहाँ देखा? ये देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 11 हो गया है, हो गया। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 13, प्रेमचंद की भाषा शैली, महादेव वर्मा की 2 गद्य रचनाओं के नाम। ये सबका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है इस उसमें। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये 17, यहाँ पे देखिए, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी न मिलिया कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होई। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्या दी है मैंने, सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, बाकी सॉल्यूशन बेटा एक साथ पीडीएफ में दे दूँगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ये इसका हुआ 22 के बाद में सॉरी 23 हो गया ना, 23 में निबंध है। ठीक है, तो ये मैंने आपको
आज हिंदी के लिए 5 फरवरी के लिए सेट ए बता दिया है। सॉल्यूशन के लिए बेटा ना PDF आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉल कर लेना, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। समस्या कोई भी आती है तो चैनल पर बने रहिएगा। एक लॉन्ग वीडियो डाल दिया मैंने, उस लॉन्ग वीडियो को यदि आप देखोगे तो वहाँ से पूरी चीज़ आपकी एग्जाम में आ भी जाएगी, ठीक है। पूरी PDF लेना चाहते हो तो ठीक है, वरना ठीक है भैया थोड़ा बहुत चार्ज जमा कर दोगे तो वहाँ पर आपको मैं जोड़ लूँगा पेड एप्लीकेशन में। बाकी आप यहाँ पर फ्री कंटेंट तो मैं दे ही रहा हूँ, इनसे भी कवर कर सकते हैं। बाकी लिखा लिखा है, समय कम रहे आपके पास तो पूरा चार्ज 200 रुपये मात्र चार्ज है, जमा कर दीजिए और जुड़ जाएगा पेड एप्लीकेशन।